आज जब राहुल गांधी संसद में सरकार पर तीखे सवाल उठाते हैं, सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, छात्रों और युवाओं के साथ खड़े होते हैं, तो कई लोग हैरान होते हैं। एक समय था जब उन्हें रिलक्टेंट पॉलिटिशियन या पप्पू कहा जाता था। आज वही राहुल गांधी आक्रामक, मुखर और लगातार हमलावर अंदाज में नजर आते हैं। सवाल यह है कि यह बदलाव अचानक कैसे आया। चलिए समझते हैं उनके पूरे राजनीतिक सफर को और उन घटनाओं को जो उन्हें आज की भूमिका तक ले आईं। परिवार और शुरुआती साल। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को नेहरू गांधी परिवार में हुआ। उनके पिता राजीव गांधी और दादी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रह चुके थे। परिवार में दो बड़े राजनीतिक हत्याकांड हुए, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या। इन घटनाओं ने राहुल को राजनीति से दूर रखा। उन्होंने विदेश में पढ़ाई की, कुछ समय प्राइवेट सेक्टर में काम किया। 2007 में राहुल गांधी को युवा कांग्रेस और एनएसयूआई की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने पार्टी में युवाओं को जोड़ने और संगठन को लोकतांत्रिक बनाने की कोशिश की। 2009 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन में उनकी भूमिका मानी गई। 2013 में वे कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस महज 44 सीटों पर सिमट गई। राहुल गांधी पार्टी के चेहरे थे। 2017 में वे कांग्रेस अध्यक्ष बने। 2019 में फिर हार हुई। खुद अमेठी से हार गए, हालांकि वायनाड से जीत हासिल की। पार्टी को 52 सीटें मिली। उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस दौरान मीडिया और विपक्षी दलों ने उन्हें कमजोर, अनुभवहीन और अनमने नेता के रूप में पेश किया। उनकी छवि पप्पू की बन गई थी। कई लोगों को लगता था कि वे राजनीति में दिल से नहीं हैं। यहीं से कहानी बदलनी शुरू हुई। सितंबर 2022 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। कन्याकुमारी से कश्मीर तक करीब 4000 किलोमीटर पैदल चलना। ठंड, गर्मी, बारिश सब झेलते हुए। सफेद टी शर्ट में आम लोगों से मिलना, उनकी पीड़ा सुनना, किसानों, मजदूरों, छात्रों और युवाओं से सीधा संवाद। यह यात्रा सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम नहीं थी। यह उनके लिए व्यक्तिगत और राजनीतिक रूपांतरण का माध्यम बनी। जो नेता पहले दूरी बनाए रखते दिखते थे, वे अब सड़क पर उतरकर लोगों के बीच थे। यात्रा ने उनकी छवि बदली। मेहनत करने वाले नेता की पहचान बनी। पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा और विपक्षी खेमे में भी उनकी स्वीकार्यता बढ़ी। इसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने इस प्रक्रिया को और मजबूत किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीटें हासिल की। राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली दोनों सीटें जीतीं। उन्होंने रायबरेली को चुना। कांग्रेस के सीटों में इजाफा होने के कारण वे लोकसभा में विपक्ष के नेता बने। यह पद सिर्फ औपचारिक नहीं था। विपक्ष के नेता के रूप में उन्हें संसद में सरकार से सीधे टकराने का संस्थागत मंच मिला। और यहीं से उनका आक्रामक अंदाज साफ नजर आने लगा। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी अचानक इतने अटैकिंग मोड में क्यों दिख रहे हैं। पहला कारण है अनुभव और सीख। 2014 और 2019 की हारों ने उन्हें सिखाया कि सिर्फ परिवार की विरासत पर्याप्त नहीं है। राजनीति में लगातार उपस्थिति, मुद्दों पर पकड़ और जनता से जुड़ाव जरूरी है। दूसरा कारण है भारत जोड़ो यात्रा। इस यात्रा ने उन्हें आत्मविश्वास दिया। लोगों से सीधे जुड़ने के बाद वे अब ज्यादा सहज और मुखर दिखते हैं। यात्रा ने उन्हें रिलक्टेंट से एक्टिव नेता में बदला। तीसरा कारण है विपक्ष के नेता का पद। जब आपके पास संसद में औपचारिक भूमिका होती है, तो आप सरकार पर लगातार सवाल उठा सकते हैं। रोजगार, महंगाई, आर्थिक असमानता, संस्थागत जवाबदेही, विदेश नीति, किसानों और युवाओं के मुद्दे, ये सब अब उनके भाषणों में केंद्र में हैं। चौथा कारण है राजनीतिक मजबूरी और रणनीति। भाजपा की मजबूत उपस्थिति के खिलाफ विपक्ष को आक्रामक रुख अपनाना पड़ता है। राहुल गांधी ने महसूस किया कि नरम अंदाज से काम नहीं चलेगा। इसलिए वे अब संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह सक्रिय हैं। छात्र आंदोलनों में शामिल होना, पुलिस कार्रवाई का विरोध करना, सड़क पर धरना देना, यह सब नई शैली का हिस्सा है। आज राहुल गांधी संसद में सरकार की नीतियों पर तीखा हमला करते हैं। युवाओं तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया और सड़क दोनों का इस्तेमाल करते हैं। उनकी भाषा पहले से ज्यादा स्पष्ट और आक्रामक हो गई है। आलोचक अभी भी उन पर सवाल उठाते हैं,
लेकिन अब उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया है। राहुल गांधी का सफर विरासत से शुरू हुआ, हारों से गुजरा, यात्राओं से पुनर्जीवित हुआ और विपक्ष के नेता के पद पर आकर आक्रामक रूप में सामने आया। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ। इसमें सालों की हार, आत्ममंथन, लोगों से जुड़ाव और राजनीतिक समझ का योगदान है। भारतीय राजनीति में नेता बदलते रहते हैं। राहुल गांधी का वर्तमान रूप उनके पिछले सफर का नतीजा है। आगे का रास्ता कैसा होगा, यह समय तय करेगा। लेकिन एक बात तय है, आज का राहुल गांधी पहले वाले राहुल गांधी से काफी अलग है।